Morning to all. Welcome to my channel ATS Institute. I hope all you are fine. लास्ट क्लास में हमने जीएसटी का बेसिक पॉइंट देखे थे, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी जीएसटी की। आज हम उससे थोड़ा आगे जाएंगे और देखेंगे एक स्कीम होती है जीएसटी के अंदर, कंपोजिशन स्कीम। जो हमारे स्मॉल टैक्स पेयर है उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की है, वो है हमारी कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। इसके कई बेनिफिट्स भी हैं हमारे लिए, कुछ डीमेरिट्स भी, वो हम अभी समझेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है तब से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हमारे स्मॉल टैक्स पेयर है उनके सामने ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी सेल्स या कई बार उनका टर्नओवर जो है काफ़ी कम रह जाता है, मगर उनको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, दो तीन रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो कंप्लायंसेस बहुत है गवर्नमेंट के। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसको हम क्या बोलते थे, कंपोजिशन स्कीम। तो इसको हम आज प्रॉपर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कंपोजिशन स्कीम होती क्या है। एक्चुअली कंपोजिशन स्कीम जो है, गवर्नमेंट ने जो हमारे स्मॉल टैक्स पेयर है उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी। ये एक ऑप्शन दिया है उन्हें कि आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और कंपोजिशन स्कीम के अंदर आके अपनी रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हैं। इसमें क्या है, उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो पहले हम ये देखते हैं कंपोजिशन स्कीम में आता कौन है। देखिए, अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.5 करोड़ से कम है और अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया, हिली एरिया में तो 75 लाख से कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम चूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन दिया है कि आप कंपोजिशन स्कीम को ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको जो गवर्नमेंट ने काफ़ी कंप्लायंसेस या रूल बनाए हुए हैं कि आपको क्या करना है, मंथली 3 रिटर्न फाइल करनी है, फिर एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। तो जो छोटे टैक्स पेयर होते हैं, जो छोटे, इसका मतलब है कि जैसे हमारा क्या, जो हमारे ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है या कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग एल्कोहल, वो रेस्टोरेंट जो एल्कोहल सर्व नहीं कर रहे, तो ये उन्हीं के लिए रेस्टोरेंट हो गया नॉट सर्विंग एल्कोहल, उसके अलावा हमारा मैन्युफैक्चरर हो गए और ट्रेडर हो गए जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। बाकी नॉर्थ ईस्ट या हिली एरिया के लिए मैंने आपको बता दिया 75 लाख। तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप क्या करो, इस स्कीम के साथ इस ऑप्शन को चूज करो और जो आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे थे 3 उसको ना करके आप क्वार्टरली क्या करो, बस 1 रिटर्न फाइल करो। तो जो हम क्वार्टरली जो है 1 रिटर्न फाइल करेंगे GSTR4, वो सब हम आगे समझेंगे। इसमें फायदा क्या है, आपको अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं। आप क्या करो, क्वार्टरली जो है 1 रिटर्न फाइल करो। ठीक, उसके बाद 1 साल में केवल आपको 4 रिटर्न फाइल करनी है और 1 एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, तो केवल 5 रिटर्न फाइल करनी है। जबकि आप नॉर्मल अगर टैक्स पेयर हो तो आप जानते हो कि हर महीने में हमें 3 रिटर्न क्या करनी होती है, फाइल करनी होती है। तो 12 महीने होते हैं, 12 3 36 और 1 37, 37 रिटर्न हमें क्या करनी पड़ती है, फाइल करनी पड़ती है। तो इसमें केवल हमने क्या करनी है, 5 रिटर्न फाइल करनी है और एक चालान होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। तो इसमें केवल 5 रिटर्न जो है हमें फाइल करनी है। तो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है टैक्स पेयर के लिए। उसको प्रॉपर एक अकाउंटेंट रखना, उसके जो एक्सपेंस है वो क्या हो जाते हैं, उसके कम हो जाते हैं। वो क्या कर सकता है, अब क्वार्टरली उसे एक फाइल करनी है, अपने अकाउंट मेंटेन करेगा जो नॉर्मल है और रिटर्न फाइल करेगा। इसके अलावा जो है टैक्स रेट काफी कम होता है। जो जीएसटी का रेट है हमारा 3, 5, 12, 18, 20, 80%, वो जो है अपने कस्टमर से इतना टैक्स नहीं ले सकता। पहली चीज, वो कस्टमर से टैक्स नहीं लेगा, टैक्स का बर्डन उसे खुद बियर करना पड़ेगा और वो मार्केट रेट से कम रेट पे क्या करता है, गुड्स को बेचता है। क्यों बेचता है, क्योंकि अगर वो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर है तो केवल कितना टैक्स लगाता है, 1%। जीएसटी का रेट केवल क्या रहेगा, 1% रहेगा ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए। और अगर वो रेस्टोरेंट है तो कितना जीएसटी का रेट रहेगा, केवल 5%। ये फिक्स है कि कोई भी चीज वो सोल्ड करेगा, तो अगर वो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी गुड्स बेच रहा हो, पेन पेंसिल कुछ भी जो है, तो कितना जीएसटी लगाएगा उस पर, केवल 1%। और अगर वो क्या कर रहा है, रेस्टोरेंट है उसका नॉट सर्विंग एल्कोहल, जो मैंने आपको बता दिया, तो कितना जीएसटी लेगा वो, 5%।
अब वो भी वो कस्टमर से नहीं ले सकता, वो उसे खुद बियर करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमारा पोजीशन स्कीम के अंदर कौन कौन आ सकता है। अब जो है गवर्नमेंट ने सर्विस सेक्टर को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसके लिए कुछ कंडीशन रखी है। वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी केवल हम मैन्युफैक्चरर, डीलर और रेस्टोरेंट जो नॉट सर्विंग एल्कोहल है उनसे रिलेटेड पॉइंट देख रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है हमारे कि कौन लोग इस ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते। अगर आप मैन्युफैक्चरर या डीलर है आइसक्रीम के या टोबैको या पान मसाला, तो आप क्या नहीं कर सकते, इस ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स को बेचते, ऑनलाइन गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, तो आप ये ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। या फिर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट कोई कंपनी है, तो फिर वो भी इस ऑप्शन को चूज नहीं कर सकती। या फिर जो है हमारे जो पॉइंट है कि ए पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर रहे हैं, तो भी क्या नहीं कर सकता, आप इस ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते। मतलब यह है कि आपने क्या करना है, गुड्स को एक ही स्टेट के अंदर बेचना है। दूसरा, आप गुड्स को ई कॉमर्स ऑपरेट मतलब ऑनलाइन सोल्ड नहीं कर सकते। ये इसलिए क्योंकि ताकि जो हमारे स्मॉल ट्रेडर है उन्हीं को क्या मिले, इसका बेनिफिट मिले। ठीक, तो ये लोग क्या नहीं कर सकते, इस स्कीम को चूज नहीं कर सकते। हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इसमें जो मेन है, जो मैंने आपको बताया, पहला कि जो मैन्युफैक्चरर, डीलर और जो हमारे ट्रेडर है या हमारा रेस्टोरेंट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। इसके अलावा जो है इनको कम टैक्स रेट देना होता है 1%, और क्या 5% जो होता है वो इन केस ऑफ रेस्टोरेंट जो टैक्स का रेट है, जीएसटी का रेट है। बाकी जो नॉर्मल जो कंपनी है उनको अलग अलग रेट होता है, वो हायर रेट होता है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, कंपाउंडिंग कैन नॉट कलेक्ट टैक्स। देखो, एक पहला हम समझते हैं कंपाउंडिंग डीलर, इनको हम कंपाउंडिंग डीलर बोलते हैं। जो ये हमारे जीएसटी में जो हमारे कंपोजिट स्कीम के अंदर जो डीलर मैन्युफैक्चरर आएंगे, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंपाउंडिंग डीलर। तो जो कंपाउंडिंग डीलर है वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, उनको टैक्स का बर्डन खुद बियर करना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है, एक कंपाउंडिंग डीलर कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो कंपाउंडिंग डीलर है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईटीसी। आईटीसी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने मान लीजिए 100 रुपए का गुड्स खरीदा, उसमें अगर आपने 18 रुपए जीएसटी दिया, तो आपको कितने का पड़ा हो, 118 का। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो 200 में बेचता है, 200 पे भी सेम रेट 18% जीएसटी है, तो कितने रुपए था, 36 रुपए। तो हमें 236 का पड़ा। तो जीएसटी जो है उसने खरीदने में कितने दिया था, 18, और बेचने में कितना मिला उसे, 36। तो 36 में से जो 18 है वो लेस करके बचा हुआ जो 18 है वो क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो इसका मतलब जो उसने परचेज करते वक्त जीएसटी लिया था उसको उसने लेस कर दिया। तो ये जो परचेज करते जो जीएसटी है उसको उसने क्लेम किया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आईटीसी क्रेडिट बोलते हैं। जो परचेज करते उसने जीएसटी है उसने क्लेम किया। मगर कंपोजिट डीलर ऐसा नहीं कर सकता। मान लीजिए कंपोजिट डीलर ने क्या किया, आपके कोई गुड्स लिया 100 रुपए का, उस पर 18% जीएसटी लगाया, तो 118 रुपए का उसको मिला है। अब उसने क्या किया, वो गुड्स बेच दिया 200 रुपए में। अब 200 रुपए में गुड्स बेचा, उसमें फिर 1% जीएसटी उसने इंक्लूड किया। तो एक, क्योंकि रेट क्या है, लोअर रेट है उसका, जो मैंने आपको बताया, तो 1% जीएसटी इंक्लूड करके मान लीजिए अभी अलग है, तो 200 का 1% 2, तो कितने का है, 202 का। तो जो 202 में 2 रुपए है ना जीएसटी, वो उसे गवर्नमेंट को पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मतलब वो जो परचेज करते हो, जो 18 जीएसटी था उसको क्या नहीं कर सकता, लेस नहीं कर सकता कंपोजिट डीलर। उसको जो परचेज बेच तक जितना भी जीएसटी मिलेगा वो सारा का सारा क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। और जबकि जो नॉर्मल डीलर है वो क्या कर रहा था, लेस करके पे कर रहा था। बाकी आईटीसी एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम आगे देखेंगे। अभी केवल इतना समझना है कि जितने में भी वो बेचेगा गुड्स, उस पर जितना भी जीएसटी मिलेगा वो टोटल क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को पे करेगा।
बाकी जो नॉर्मल हमारे जो डीलर होते हैं वो क्या करते हैं, जो कंपोजिट स्कीम के अंदर नहीं आते, जितने में उन्होंने खरीदा था उस पे जो जीएसटी दिया था और जितने में उसने बेचा है, दोनों का अंतर क्या करते हैं, वो पे करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब आईटीसी क्रेडिट बेनिफिट लेते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या करते हैं, क्वार्टरली एक रिटर्न फाइल करते हैं जिसके डेट हमारे 18th ऑफ मंथ होती है। तो ये कुछ हमारे फीचर्स हैं, जो उसके कुछ मेरिट्स भी है, कुछ डीमेरिट्स भी है। बाकी जो है मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट रेट सेल्स ही कर सकता है, इंटरेस्ट रेट एक ही स्टेट के अंदर, विद इन ए स्टेट। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का मतलब है कि जीएसटी में जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंटरस्टेट ही सेल्स कर सकता है, वो अपने कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकता, उसका टैक्स का रेट जो है बहुत लो है, 1%, 5% इन केस ऑफ रेस्टोरेंट जो है। तो उस केस में क्या करेगा वो, जो है हमारा टैक्स इनवाइस, आपने अगर कोई गुड्स खरीदा हो कहीं भी, जो है बिल वगैरह लिया होगा, तो उसके ऊपर लिखा होता है टैक्स इनवाइस, जिससे पूरी जीएसटी की डिटेल भी लिखी होती है। तो जो हमारा कंपोजिटेड डीलर है हमारा, वो कस्टमर को टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकता, वो केवल क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवाइस की तरह एक डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ सप्लाई, उसको इशू करेगा वो टैक्स इनवाइस इसलिए इशू नहीं कर सकता क्योंकि वो कस्टमर से टैक्स नहीं ले रहा। तो जो डॉक्यूमेंट इशू करता है कंपोजिशन डीलर, उसे क्या कहते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। ठीक, अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो ये है कि रिटर्न कितनी फाइल करेगा। जो अभी तक जो बताया मैंने आपको कि वो क्या करेगा, क्वार्टरली एक रिटर्न फाइल करेगा जिसको हम GSTR4 बोलते हैं। बट जो गवर्नमेंट ने अभी 1920 में जो हमारा अमेंडमेंट कर दिया है, वो बहुत और आसान कर दिया है कि अब आपको वो भी नहीं करना। आपकी जो GSTR4 थी उसको उसने क्वार्टरली से बदल के अब एनुअल कर दिया है, मतलब आपने अब एनुअली फाइल करनी है उसको। बट इसके अलावा क्या है, आपको एक चालान सबमिट करना है साथ में CMP-08। ये एक चालान कम स्टेटमेंट होती है जिसमें पूरी डिटेल्स होती है गुड्स से रिलेटेड, और जो है एक कंसोलिडेट फाइनल रिटर्न भी फाइल करनी है जिसको हम बोलते हैं GSTR9A। तो मतलब एक तरीके से एक चालान कम स्टेटमेंट हो गया, एक हमारी GSTR4 हो गई और एक हमारी कंसोलिडेट जो समरी होती है पूरी GSTR9A जो है वो फाइल करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट है जो उसने फाइल करना है। अब आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है, वो कहता है कि मेरे को क्या है, मेरे 3-4 बिजनेस है, कोई मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है, कोई मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, अलग अलग बिजनेस है, और पैन कार्ड क्या है उसमें एक ही है, एक ही पर्सन के नाम पे, तो एक ही पैन कार्ड होगा। तो उस केस में क्या करना होगा उनको, जो अगर उसके 4 बिजनेस है, चारों को वो क्या करेगा, इकट्ठा करके कंपोजिशन स्कीम के अंदर ला सकता है। और अगर वो नहीं लाता तो एक भी बिजनेस को इसके अंदर नहीं ला सकता, उसको ये ऑप्शन वो चूज नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो आप ये समझ गए कि कंपोजिशन स्कीम होती क्या है। कंपोजिशन स्कीम की अगर समरी देखें तो कंपोजिशन स्कीम उन स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जो हमारे मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है या रेस्टोरेंट बिजनेस है, नॉन सर्विंग एल्कोहल जो रेस्टोरेंट है उनसे रिलेटेड है और उनका टर्नओवर 1.5 CR से कम है, और अगर वो नॉर्थ ईस्ट एरिया या हिली एरिया में है तो 75 लाख से कम है, तो वो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। वो गुड्स को इंट्रा स्टेट ही बेच सकते हैं, एक ही स्टेट के अंदर बेच सकते हैं, अपने गुड्स को ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं बेच सकते, मतलब ऑनलाइन नहीं बेच सकते। और दूसरी चीज वो क्या करते हैं, कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते। टैक्स जो है, और जो टैक्स का रेट है, जीएसटी का रेट, वो 1% रहेगा, और जो अगर रेस्टोरेंट है तो उस केस में क्या रहेगा, 5%, मगर वो उनको खुद बियर करके खुद पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगला जो एक पॉइंट और है हमारा कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं ले सकते, जो मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू अभी समझाया था कि जो भी वो परचेज पे क्या कर रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, तो बेचने पे अगर जो जीएसटी है तो उससे लेस नहीं कर सकते। परचेज पे अगर जीएसटी आपने 50 रुपये दिया गवर्नमेंट को, और सेल करने पे अगर आपको 5 रुपये जीएसटी मिल रहा है तो 5 रुपये भी आपने गवर्नमेंट को देना है, जो 50 रुपये था वो भी गवर्नमेंट को देना है। ठीक, तो एक तरह से समरी यही है इसकी जीएसटी की जो कंपोजिशन स्कीम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंपोजिशन स्कीम क्या है। ये बहुत बेनिफिट पहुंचाती है जो हमारे स्मॉल टैक्स पेयर है,
जो कुछ ही एरिया में अपना बिजनेस करते, जो ऑनलाइन नहीं करते या जो एक दूसरी स्टेट में सोल्ड नहीं करते, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी है, ताकि उनको क्या ज़्यादा टैक्स के झमेले में ना पड़ना पड़े। तो आप इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको नोट्स भी दे देता हूँ अटैच करके, आप इसको प्रॉपर समझिए तो आपको बेस पता लग जाएगा कि होती क्या है कंपोजिशन स्कीम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।